हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्टडी दोस्त चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीतीश कुमार एंड आपके लिए इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि वी के मेहता बुक से लिए गए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज अबाउट 10⁻⁻⁰ मीटर। इसका आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल इन द नेचर इज अनलिमिटेड। इसका फोर्थ आंसर है। तीसरा है हमारा, द मास ऑफ प्रोटॉन इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इक्वल है, लेस देन है, अबाउट 18,037 टाइम्स है या 200 टाइम्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 1837 टाइम्स। तो चलिए आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कोल्ड। क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4, द सब्सटेंस इज यूजुअली क्या कहलाएगा? कंडक्टर। इसका ए आंसर है। छठवें चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन 4, अगर 4 से ज़्यादा होंगे द सब्सटेंस यूजुअली अ इंसुलेटर। If the number of valence electron of an atom is 4, then the substance is usually a semiconductor. 7 का फर्स्ट semiconductor. 1 coulomb of charge is equal to the charge on कितना कहलाएगा? फर्स्ट 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। 1 centimeter key of copper at room temperature has about। इसका आंसर कौन सा होगा? मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। इसका आंसर है थर्ड, 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए चलते हैं आगे। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या न्यूट्रल पार्टिकल्स ओनली। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है थर्ड, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ईएमएफ इन अ सर्किट इंक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, डिक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, या मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है थर्ड, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयंस ओनली, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस ओनली, या न्यूट्रल एटम्स ओनली। तो 12वें का आंसर है इलेक्ट्रॉन्स ओनली। 13वां क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ द यूनिट ऑफ। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप बताइए। चार्ज, पावर, एनर्जी, नन ऑफ दी अबव। बताइए। इसका आंसर है थर्ड, एनर्जी। 14वें का, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। बताइए इसका आंसर क्या है? बोथ आयन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 15 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होती है। 16 में चलते हैं। अ बिलियन ऑफ
electrons pass through a cross section of a conductor 10 the power minus के 3 सेकेंड. द करंट इज क्या हुआ 10 the power minus के 7 एम्पियर. 1.6 इंटू 10 the power minus के 7 एम्पियर. 2 इंटू 10 the power minus के 4 एम्पियर. 2.6 इंटू 10 the power minus के 3 एम्पियर. तो इसका आंसर बताइए. तो चलिए आइए तो थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, जो आपके लिए इजी हो जाएगा समझने में. तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी. आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी. सॉरी, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी. तो क्यू बराबर हो जाएगा एन ई और ये टी. तो एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू क्या है? टेन दी पावर माइनस के 3. 10 दी पावर माइनस के 3. ओके. अब तो 16वां क्वेश्चन है. अ बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर 10 दी पावर माइनस के 3 सेकेंड. द करंट इज. तो करंट बताना है कितना होगा. तो ये सिंपल है, फॉर्मूला लग जाएगा. फॉर्मूला आएगा क्यू बराबर वो आई बराबर क्यू अपॉन टी. तो क्यू बराबर क्यू अपॉन आई बराबर क्यू अपॉन टी. क्यू बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन टी. एन कितना देगा 10 दी पावर माइनस के 3 और ई तो हमारा 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस के 19. टी हमारा कितना है 10 दी पावर माइनस के 3. सॉरी 10 दी पावर 9 है. तो इसे सॉल्व कर लेंगे. इसका आंसर आएगा सेकंड. 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस के 7 एम्पियर इसका आंसर है. द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ ग्लास इज ड्यू टू. क्या हुआ इसका आंसर आप बताइए. 17वें का आंसर है चौथा. इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस बोथ. हटाने चलते हैं. हाउ लॉन्ग डज इट टेक 50 mu coulomb of charge to pass a point in a circuit if the current flow is 15 मिली एम्पियर. तो इसका आंसर बताइए. इसका भी वो पिछले की तरह फॉर्मूला लगेगा, दिखाता हूँ. टी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन आई. तो इसमें वैल्यू दे रखी है, बस पुट करनी है. 50 10 दी पावर माइनस के 6 म्यू बराबर 10 दी पावर माइनस के 6 होता है. और आई का होगा 15 इंटू 10 दी पावर माइनस के 3 एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे. इसे मिली में है तो सॉल्व कर लेंगे. इसका आंसर आएगा फर्स्ट. 18वें का 3.33 इंटू 10 दी पावर माइनस के 3 सेकेंड. तो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन. किस पे डिपेंड करता है 19वें का बताइए आपको. इट्स मटेरियल पे. द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल ट्रांसफर बाय करंट फ्लो ऑफ 10 एम्पियर ओवर अ 1 आवर पीरियड. 1 घंटे का टाइम लेगा, कितना चार्ज फ्लो होगा. तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला क्यू बराबर आई टी वाला ये निकल आएगा. सीधे वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल आएगा. इसका आंसर है सेकंड. 3.6 इंटू 10 दी पावर 4 कूलम.
तो 21वां है द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। 21वें का हमारा आंसर है फोर्थ, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। 22 में चलते हैं अ लेंथ ऑफ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 times as a long and twice the cross section area will be, कितना होगा? 22वें का आंसर है सेकंड, 9 ohm। इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। इससे ये दे रखा है R1 रो L अपॉन ए L1 अपॉन A1, R2 बराबर रो L2 अपॉन A2। इनका रेशियो कर लेंगे R2 अपॉन R1, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे L2 अपॉन L1, A1 अपॉन A2, वैल्यू पुट कर देंगे। A2 की वैल्यू थी 2A, A1 का डबल था वैल्यू, और L1 का 3 टाइम्स था 3L2। तो इसका आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 9 ohm। तो 23वां हमारा आंसर है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर बताइए आप। 23 का आंसर है सेकंड, 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। द कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टिविटी किसकी रेसिप्रोकल होती है? आप इसका आंसर बताइए। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। इसका आंसर है थर्ड, रेजिस्टिविटी। हम 25वें क्वेश्चन पे आते हैं द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर विथ रेजिस्ट इन टेम्परेचर। इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या अनचेंज रहेगा, क्या रहेगा? इसका आंसर है इंक्रीज करेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स द प्रोवाइड इज 15 मिली जूल ऑफ एनर्जी फॉर एवरी माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज दैट फ्लो इज। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है फोर्थ, 15 kV। इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको उससे अच्छा समझ में आएगा। सिंपल है, फॉर्मूला रहेगा V इक्वल टू W/Q वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वैल्यू पुट कर दिए W की 15 इंटू 10⁻³ और Q 1 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व कर लेंगे, 15 kV आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम 27 वाले क्वेश्चन पर। इंसुलेटर हैव अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ अबव। इसका आंसर है बताइए। इसका आंसर है थर्ड, नेगेटिव टेम्परेचर होगा। 28 में चलते हैं। यूरेका हैज़ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा? 28वें का आंसर है फर्स्ट, ऑलमोस्ट 0 होगा। यूरेका हैज़ अ ऑलमोस्ट 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। 19 में चलते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड बाय अ बैटरी विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 500 जूल ऑफ वर्क। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 कूलम, 0.2 कूलम। इसका आंसर है फर्स्ट, 5 कूलम। इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको।
कुछ नहीं, वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला या क्यू बराबर डब्ल्यू अपॉन बी वैल्यू पुट करनी है और 5 किलो में इसका आंसर आ जाएगा। ये दे रखा है जो A piece of aluminium wire is stretched to reduce its diameter to half. Diameter half कर दिया. Its original value of its original value का half कर दिया और इस रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस बताना है 2 टाइम्स होगा 4 टाइम्स होगा कितना टाइम्स होगा। तो 30 में का आंसर है 16 टाइम, ये होगा 16 टाइम। सेमी कंडक्टर हैव अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स हैव अ टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछा है, 0 होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, इसका आंसर है सेकंड, नेगेटिव। मैं आपको सोचने का टाइम देता हूँ बीच में, तो आप जिससे अपना टिक कर लिया करिए मन ही मन में। तो आइए चलते हैं हम 32वें पे। द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। तैतीसवें हमारा Constantan wire is used for making standard resistance because it has low specific resistance, high specific resistance, negligible small temperature coefficient of resistance, high melting point। इसका आंसर बताइए 33वें का। इसका आंसर है थर्ड, negligibly small temperature coefficient of resistance। 34 चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल 2 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर रेजिस्टेंस होगा। इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 34 में का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है फर्स्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो चलिए चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम मीटर होगा या ओम पर मीटर होगा या मो पर मीटर होगा। तो इसका आंसर है फोर्थ, मो पर मीटर। द वैल्यू ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड्स करेगी, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन पर, वॉल्यूम पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर पर। तो 36 का है नेचर ऑफ मटेरियल पर, मटेरियल एंड टेम्परेचर पर। A copper wire of a resistance R0 is stretched till its length, काफ़ी स्ट्रेच करना है इसकी लेंथ तक, is increase n times of its original length, its resistance now will be, इसका रेजिस्टेंस होगा, ये आपको मैं ये रहा, आर बराबर रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला लगेगा। ए बराबर वॉल्यूम को लेंथ रख देंगे तो एल ऊपर पहुंच जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के होगा, आर न्यू रेजिस्टेंस ओल्ड का रेशियो ले लेंगे तो
एल लेंथ न्यू एंड लेंथ ओल्ड का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह एन रख जाएगा, और आर ओल्ड की जगह आर ही आ जाएगा, तो एन का एन स्क्वायर का इंटू आर हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा एन स्क्वायर इंटू आर। The resistivity of a material is 2 into 10 the power minus k 8 ohm meter. What will be the resistance of hollow pipe of the material of length 1 meter and having inner and outer radius 10 the 10 centimeter and 20 centimeter respectively? तो इसका आंसर होगा 38 में का आंसर है सेकंड, 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 ओम। इसका आंसर है, देखो इसका सॉल्यूशन ये रहा। इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था 37 वाले में, आर आवर रो एल अपॉन वे, रो की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, और एल की वैल्यू 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे निकाल लेंगे पाई कोष्टक में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो दे रखी है, उसमें सेंटीमीटर में दे रखी है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उसे कन्वर्ट कर लेंगे इंटू mm में 10 की पावर माइनस के 2 का गुणा करके, ये आ जाएगा आपका आंसर, वैल्यू आएगी 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 ओम। तो चलिए हम चलते हैं 39 वाले क्वेश्चन पे। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम आर कॉल्ड फ्रॉम T1K to T2K. The resistance of each of them increase, each of them decrease. तो आइए आप सोचिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है चौथा, एल्यूमिनियम डिक्रीज एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीज। एल्यूमिनियम डिक्रीज होगा, जर्मेनियम इंक्रीज होगा। 40 में चलते हैं। एट अ 0 केल्विन जर्मेनियम बिहेव एज अ, जर्मेनियम कैसा बिहेव करेगा, आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है सेकंड, इंसुलेटर की तरह। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा कार्बन रेजिस्टेंस। A copper wire is stretched so that its length is increased by 0.1%. The change in its resistance is, कितना चेंज आएगा, कितने परसेंट चेंज आएगा, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है 0.2% चेंज आएगा। चलिए हम चलते हैं आगे वाले। If an electric current is passed through a nerve, the man, तो इसका आंसर क्या आएगा। Began to laugh, beings to weep, is excited, क्या आएगा इसका आंसर। 43 का आंसर बताइए। beings to weep आएगा इसका आंसर सेकंड 43 का। 44 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 44 का आंसर है फर्स्ट, सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस एट 300 Kelvin. Its resistance is 1 ohm. The resistance of wire will be 2 ohm at, आप इसका आंसर बताइए कितना होगा। इसका आंसर है सेकंड, 1100 Kelvin। 46 का, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर किसकी यूनिट होती है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर, पावर एनर्जी किसकी।
46 का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में आता जाता। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 5 ohm at a 50 degree Celsius and 6 ohm at a 100 degree Celsius. What its रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस? तो 47 का आंसर है 4 ओम। तो बताइए कैसे। तो चलिए चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। आपको इसमें बताना है, यह आपके लिए होमवर्क भी है एक तरह से। shows the temperature resistance graph of a conductor, the value of alpha is 48 का बताना। ये आपके लिए होमवर्क है एक तरह से। चलो बता देता हूँ क्या होमवर्क है। 48 का है फर्स्ट 0.005 डिग्री सेल्सियस। Referring to figure, the value of alpha 15 will be, अल्फ़ा 15 की वैल्यू क्या होगी? ये फिगर दे रखा है, इसमें अल्फ़ा 15 की वैल्यू होगी सेकेंड। इसी प्रकार से अल्फ़ा 0 की वैल्यू होगी 1/30 per degree Celsius. So thank you for watching this video. इसका सॉल्यूशन दिखाते हो। इसका सॉल्यूशन है, ये एक ही फॉर्मूला है दोनों के लिए, रहने दो आप होमवर्क में। स्लोप ऑफ टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ग्राफ, ये फॉर्मूला लगेगा, इससे ये सॉल्व हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।